हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। इसको आप बचे हुए कपड़े में से भी बना सकते हैं। ये मेरे पास बचे हुए कपड़े ही हैं। आप इनको 2 कलर में, 3 कलर में, जितने कलर में भी बनाना चाहें उतने कलर में बना सकते हैं। जैसे आपके पास बचे हुए 3 कलर के कपड़े हैं तो आप उसमें से भी इसको बना सकते हैं। 2 कलर के हैं तो 2 में से भी बना सकते हैं। बस केवल आप इतना ध्यान रखिए कि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और एक एडल्ट का फ्रॉक सूट बनाने के लिए आपको कम से कम टोटल जो कपड़ा चाहिए वो कम से कम आपको 3.5 मीटर जरूर चाहिए। इससे अगर ज़्यादा कपड़ा होगा तो आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आप इसमें अच्छे से डिजाइन वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे ब्लैक कलर का जो कपड़ा है ये थोड़ा सा कम है, ये कपड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम फ्रॉक सूट के बीच में लगाएंगे। और सबसे पहले हम इस कपड़े में से पहले हम ऊपर की चोली निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कपड़ा है उसको हम लंबाई में से खोल लेते हैं। और लंबाई में से खोलने के बाद हम उसको एक बार चौड़ाई में से इस तरह से फोल्ड करके देखते हैं कि अगर इसकी चौड़ाई हमारी इतनी है कि हमारे ऊपर से चोली निकल जाएगी तो हम इसमें से इस तरह से चोली निकाल सकते हैं। लेकिन इस कपड़े की चौड़ाई कम है तो इसलिए मैं इसमें से इस तरह से चोली नहीं निकालूंगी। इसको हम फिर लंबाई में से ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से जितनी चोली की लंबाई निकालनी है पहले हम ऐसे इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए मैंने इसको लंबाई में 16.5 इंच इसको फोल्ड किया है। जो ऊपर हम चोली की लंबाई लेते हैं वो 16.5 इंच लेंगे ऊपर से, और नीचे से सिलाई में जाने के बाद ये करीब करीब जो तैयार चोली की लंबाई होगी वो 15 इंच रह जाएगी। तो पहले हम इसको सीधा इसकी कटिंग कर लेते हैं पूरे कपड़े की। ये कपड़ा अलग करने के बाद हम इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करते हैं। देखिए हम इसकी जो चौड़ाई लेते हैं वो चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच लेते हैं। जैसे 36 चेस्ट है तो उसका 4th भाग हुआ 9 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 11 इंच। तो ये जो चौड़ाई है वो हमारी इस तरह से फोल्ड करके 11 इंच होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही रखती हूँ। तो इस तरह से इसका मेजरमेंट आपको इस तरह से रखना है। इसके बाद हम यहाँ से अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे यानी तीरे का। तो अपना शोल्डर मुझे 7 इंच रखना है। एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। यहीं से अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल भी मुझे 7 इंच रखना है तो एक निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। 36 चेस्ट के हिसाब से वैसे मैं अपना आर्म होल 7.5 इंच रखती हूँ, लेकिन अगर हम इसको 7 इंच रखेंगे तो भी हमारा परफेक्ट आएगा। तो इसलिए मैंने इसको 7 इंच रखा हुआ है। फिर यहीं से हम अपनी चेस्ट का 4th भाग लेंगे यानी 9 इंच। तो एक निशान हम इस तरह से सीधा 9 इंच पर लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम अपनी कमर का 4th भाग लेंगे। कमर 32 इंच है तो उसका 4th भाग हुआ 8 इंच। तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद सबसे पहले हम ये दोनों निशान मिला देंगे। इसके बाद हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम अपने आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ से ये जो इसका गैप है ये देखिए करीब करीब 1.5 इंच है। कुछ लोग इसे 1 इंच भी रखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे। और फिर हम इसको इस तरह से गहराई देंगे। ऊपर से हम यहीं पर मिला देंगे और यहाँ से भी हम इसको इसी शेप में, यानी जितनी चौड़ाई यहाँ से है उतनी चौड़ाई पर हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो अपने गले की चौड़ाई मुझे 3 इंच रखनी है तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। और अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप ये निशान 2.5 इंच पर लगाएं। इसके बाद हम यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल हल्का सा ऐसे हल्की सी यहाँ पर शेप देंगे। इस शेप को आप सिलाई में भी दे सकते हैं। इसके बाद हम यहीं से जहाँ से हमारे गले की कटिंग, यहाँ से इसकी कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पीछे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे जो हमारा ये फिटिंग का निशान है, और एक कट हम कमर के पास लगा देंगे।
इसके बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। देखिए पीछे का हिस्सा मैंने अलग कर लिया है और ये केवल आगे का हिस्सा है। और बीच में से फोल्ड करने के बाद हम ये आगे के आर्म होल की कटिंग करेंगे। आगे का जो नेक डिजाइन हम बनाएंगे वो बुकरम के ऊपर बनाएंगे, तो आपको जो भी डिजाइन पसंद है आप वो बना सकते हैं। और पीछे के नेक की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया हुआ है। गहराई आप जितनी रखना चाहे उतनी रख सकते हैं। तो ये मैं 3 इंच रखूंगी, तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे क्योंकि चौड़ाई 3 इंच है। फिर हम इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे और गोलाई देने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये हमारा चोली की साइड में से बचा हुआ कपड़ा है, ये इस तरह से फोल्ड है। इसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमारी जितनी हमारी चोली की लंबाई है उतनी ही स्लीव्स की लंबाई है, यानी 16.5 इंच। तो इसको आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए अगर आपकी चौड़ाई इस तरह से नहीं निकल रही है तो ये देखिए जैसे हमारे पास थोड़ा सा इसमें आर्म होल का कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो हल्का सा हम इसको इस तरह से कर लेंगे। केवल हल्का सा करना है, नहीं तो हमारी चौड़ाई देखिए यहाँ से कम पड़ जाएगी। तो जितने हमारे आर्म होल है उससे मैं इसकी चौड़ाई 1.5 इंच ज़्यादा रखती हूँ। जैसे हमारे आर्म होल 7 इंच है तो ये हमारी जो इसकी चौड़ाई है ये 8.5 इंच होनी चाहिए। लेकिन 8.5 इंच रखने के बाद भी कई सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की ये चौड़ाई कम पड़ जाती है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा ज़्यादा रखें। और इसकी कटिंग का दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी स्लीव्स की कटिंग एकदम परफेक्ट होगी। देखिए ये हमारी बंद साइड है, ये हमारी खुली साइड है। तो जो हमारी खुली साइड है वहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अगर हम फुल स्लीव्स बना रहे हैं तो उसमें हम ये निशान 3.5 इंच पर लगाते हैं। अगर हाफ स्लीव्स है तो ये निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर ये निशान लगाने के बाद हम अपना आगे का हिस्सा लेते हैं। ये हमारे आगे के आर्म होल है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और देखिए इस तरह से हम यहाँ पर बिल्कुल इसी शेप में ये निशान लगा देंगे। देखिए इसके बाद हम आगे से थोड़ा सा फोल्ड करते हैं। आप चाहें तो आगे मैचिंग का कपड़ा इसमें लगा सकते हैं, या जितना आपको आगे से फोल्ड करना है उतना आप फोल्ड कर लें। और इसके बाद जितनी हमारे आगे से बाजू की गोलाई है उसके 1/2 इंच पर हम निशान लगाएंगे। जैसे आगे से बाजू की गोलाई 10 इंच है तो हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 1.5 से 2 इंच हम आगे कटिंग के लिए रखेंगे और इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम बीच में कट लगा देंगे। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स को खोल लेते हैं और ये हमारे आगे के आर्म होल होंगे, दोनों सीधे हिस्से हमारे अंदर हैं। हम इन पे इस तरह से निशान लगा लेंगे दोनों साइड, ताकि हमें आइडिया रहे कि ये हिस्से हमारे आगे की तरफ आएंगे। देखिए यहाँ से हल्का सा ये इसमें कट आ रहा है, लेकिन ये हमारा सिलाई में आ जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद हम आगे से केवल बीच में से इसको गहराई देते हैं, करीब 1/2-1.25 इंच की। और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। देखिए अब हम नीचे का घेर निकालते हैं। तो ये मेरे पास जैसे मैंने बताया ये बचा हुआ कुछ कपड़ा है और ये मैंने बीच में से लंबाई में से फोल्ड किया हुआ है। तो एक हिस्सा हमारा घेर का आगे का निकल जाएगा इसमें से और एक हिस्सा पीछे का। तो इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं कि इसमें से हमारी प्लेटें आसानी से आ जाएंगी या नहीं। तो आप इस चीज़ का आइडिया लगा लें। तो इसकी चौड़ाई ठीक ठाक है, इसलिए इसमें से आगे की जो हम आगे पीछे का घेर निकालेंगे उसकी प्लेटें डल जाएंगी। अगर ये चौड़ाई आपकी कम भी है तो थोड़ी आप कम प्लेटें इसमें डाल सकते हैं। तो अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई देखिए करीब करीब 25 इंच है और ऊपर की जो हमारी चोली की लंबाई है वो सिलने के बाद 15 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से देखिए ये हमारा करीब करीब 40 इंच ये हमारा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि टोटल लंबाई आपको कितनी रखनी है। अब नीचे जो हमारी लंबाई कम पड़ती है उसका हम नीचे से जो हमारा कपड़ा है उसमें से हम इसमें नीचे उतनी ही लंबाई की एक पट्टी और लगा देंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है यानी ठीक ठाक कपड़ा है तो आप नीचे भी इसमें फ्रिल लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कपड़ा कम है
तो आप सीधी पट्टी नीचे इसमें जोड़ सकते हैं। केवल इतनी आप पट्टी जोड़ दीजिए सीधी, जितनी आपकी लंबाई कम है। ये बीच में से जैसे जुड़ा हुआ है तो इसको हम अलग कर लेते हैं, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए हमारे पीस हो जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी लंबाई 25 इंच है, तो हमारा इधर से भी सिलाई में जाएगा और इधर से भी, तो ये भी करीब करीब 1 इंच हमारी कम हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आप नीचे की जो पट्टी लेंगे उसकी चौड़ाई आपको रखनी है। मुझे अपनी जो फ्रॉक की टोटल लंबाई रखनी है वो 45 से 46 इंच तक रखनी है। अब हम इस कपड़े में से अपनी नीचे की जितनी लंबाई कम है उतनी हम पट्टी निकालते हैं। तो देखिए मेरे पास ये काफ़ी सारा कपड़ा है, तो इसलिए मैं नीचे भी फ्रिल लगाऊंगी। जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप फ्रिल की बजाय सीधी पट्टी उस कपड़े में जोड़ दें। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, यानी किनारी इसकी नीचे की तरफ आएगी। इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो इसमें से अच्छे से हमारी पट्टी निकल जाएगी, फ्रिल हमारी अच्छे से निकल जाएगी। तो जैसे सिलाई में जाने के बाद मेरी ऊपर की जो लंबाई है वो 39 इंच बैठती है, और अगर मैं इसको 46 इंच भी रखती हूँ तो 7 इंच की कम से कम मुझे नीचे से पट्टी निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये भी सिलाई में भी जाएगी और नीचे से फोल्ड भी करनी पड़ेगी, तो इसमें कम से कम मुझे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए इस पट्टी की चौड़ाई मैं 9.5 इंच रखूँगी, और इसको मैंने देखिए बीच में से भी फोल्ड कर लिया है ताकि आसानी से इसकी कटिंग हो जाए। और इस पर हम बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे 9.5 इंच पर। पहले हम इस तरह से निशान लगा देंगे पूरे कपड़े पर, फिर हम इसको सीधी लाइन में मिला देंगे। देखिए मैंने इस पर सीधा निशान लगा लिया है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए नीचे की फ्रिल के लिए मैंने पट्टी निकाल ली है, और अगर ये फ्रिल की लंबाई मेरी कम पड़ती है क्योंकि मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो मेरे पास इतना कपड़ा है कि मैं और इसमें से बाकी फ्रिल निकाल सकती हूँ। देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बता रही हूँ। देखिए ऊपर का हिस्सा मैंने तैयार कर लिया है, नेक डिजाइन बना लिया है, शोल्डर जोड़ लिए हैं और स्लीव्स मैंने इसमें जोड़ लिए हैं, यानी चोली का हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। और ये नेक डिजाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बाद की स्टिचिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए सबसे पहले जहाँ पर हमारे फिटिंग के निशान है वहाँ पर हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं, और एक कट हमें बिल्कुल बीच में लगा लेना है, दोनों साइड में, आगे के हिस्से में भी और पीछे के हिस्से में भी। देखिए इसी तरह से जो हमारा ये घेर का कपड़ा है इसमें भी हमें बिल्कुल बीच में कट लगा लेना है, इस तरह से। ये जो हमारी चौड़ाई है इसमें, इसके बाद हम अपनी चोली को इस तरह से खोल लेते हैं। तो पहले हम एक साइड प्लेटें डालेंगे। ये हमारा घेर का कपड़ा है, इसको मैंने सीधा रखा हुआ है, और घेर के कपड़े को इस तरह से, ये इसका सीधा हिस्सा अंदर की तरफ है, ऐसे हम इसको रखते हैं। और पहले देखिए यहाँ तक, जहाँ तक हमारा फिटिंग का निशान है यहाँ तक हमें बिल्कुल सीधा सिलना है। इसके बाद हमें छोटी छोटी सी प्लेटें डालनी है, और जो हमारा ये बीच का कट है ये यहाँ तक हमारी ये प्लेटें इसमें आ जानी चाहिए। और इसके बाद जो कपड़ा बचता है उसकी प्लेटें हम दूसरी साइड डालेंगे। तो इस तरह से दोनों साइड हमारी बिल्कुल बराबर प्लेटें आएंगी। यहाँ तक देखिए मैंने बिल्कुल सीधा इसको सिल लिया है। मेरा घेर का कपड़ा नीचे की तरफ है, मुझे इस साइड से ही कंफर्टेबल लगता है प्लेटें डालना। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप ऐसे रख सकते हैं। और इसके बाद प्लेटें आप उस हिसाब से डालें जिस हिसाब से आपके पास कपड़ा है। कपड़ा कम है तो थोड़ी छोटी प्लेटें डाल लें, और कपड़ा ज़्यादा है तो थोड़ी गहरी डाल लें। इस तरह से आप कपड़ा देखते रहें और छोटी छोटी प्लेटें डालते रहें, और इसके ऊपर सिलाई लगाते रहें। देखिए आधे हिस्से में हमारी प्लेटें डल चुकी हैं, और अब बाकी बचे हुए कपड़े की प्लेटें हम इस आधे हिस्से में डालेंगे। देखिए दोनों साइड मैंने नीचे का घेर जोड़ लिया है, और इसके बाद हम नीचे इसमें फ्रिल लगाएंगे। हम अलग अलग पल्लों में ये फ्रिल लगाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम यहाँ से छोड़ देंगे जो हमारा सिलाई में आएगा। इसके बाद
हम इसमें प्लेटें डालते जाएंगे। नीचे का हिस्सा हमारा सीधा रहेगा और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा सा हिस्सा मैंने बिल्कुल सीधा सिल लिया है। इसके बाद हम इस तरह से, आप चाहें तो एक एक प्लेट डाल लें। इस तरह से एक प्लेट डालने के बाद आप सिलाई लगा लें और फिर प्लेट डाल लें। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप एक एक प्लेट डालते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह से आगे और पीछे दोनों साइड में ये प्लेटें डालनी है। ये हमारे फ्रॉक सूट का फाइनल लुक है और इस पर मैंने देखिए गोल्डन कलर की लेस लगा दी है, यहाँ पर भी और नीचे भी। और इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारी पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हो जाती है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।